नमस्कार, मैं वैद्य प्रवीण कुमार मिश्रा और आज हम ये देखेंगे कि सीतोपलादी चूर्ण कब देना चाहिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सीतोपलादी चूर्ण आपको हर मेडिकल पे अवेलेबल होगा, आपको सर्वसामान्य घर में भी अवेलेबल हो जाएगा। इवन हम ओपीडी में सबसे ज़्यादा लिखते भी हैं और यस हमें कुछ रिजल्ट्स भी आते हैं। पर सबसे बड़ी बात ये है कि क्या सीतोपलादी चूर्ण हर पेशेंट को देना चाहिए? क्या ग्रंथकार इस रेफरेंस में या उसकी फलश्रुति में ऐसा कुछ कहा है? इसके बारे में हम थोड़ा सा एक सारांश देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर सीतोपलादी चूर्ण का हम लोग वर्णन देखें तो ये राजयक्ष्मा प्रकरण में आता है, चरक चिकित्सा स्थान में। और उस राजयक्ष्मा प्रकरण में भी ये जब शोधनोत्तर यानी कि राजयक्ष्मा पेशेंट के अंदर जब शोधन हो जाए उसके बाद ही सीतोपलादी चूर्ण का वर्णन आया है। अब बात यह है कि भले उसके फलश्रुति में काश, श्वास, जर, पार्श्वशूल, आरोचक, अग्निमांद सब चीज़ लिखा हो, लेकिन अगर तंत्र युक्ति अगर थोड़ा लगाई जाए तो हमें ये चीज़ एक पता चलता है कि इसके अंदर एक तो सबसे ज़्यादा शक्कर है, फिर इसके बाद तुगाक्षेरी है, फिर पिंपली है। क्रम से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है यह है आपका ब्रूहण ड्रग शीता यानी कि शर्करा, शक्कर। फिर उसके बाद में बाकी दीपन पाचन ड्रग आते हैं। मीन्स एक तरह से ये एक भ्रूणात्मक काम करता है और दूसरी तरह से अग्निवर्धक भी काम करता है। परंतु ग्रंथकार ने जब इसे रेफरेंस में डाला है, खास करके राजयक्ष्मा चिकित्सा में, सो वहाँ अपेक्षा ये है कि सबसे पहले सर्वसामान्य पेशेंट का या तो पंचकर्म के द्वारा या औषधि द्वारा सबसे पहले अग्नि पचन करके आम पचन करके हम उसे थोड़ा रुक्षण करें और रुक्षण करने के बाद फिर हम सीतोपलादी चूर्ण चालू करें। ये सर्वसामान्य एक सिद्धांत होता है। अब होता क्या है कि हमारे पास पेशेंट जैसे ही ओपीडी में आता है, जैसे हमें लगता है कि अरे इसको खांसी चालू हो गई, फिर हम उसको वापस से सीतोपलादी चूर्ण जो है एक फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग बना के बैठे रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम इसे अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, कभी इंडिविजुअली यूज़ करते हैं, हमें कुछ इफ़ेक्ट मिलता है, किस तरह से मिलता है नहीं मिलता है, ये एक बात का विषय है। लेकिन जो हम सर्वसामान्य या हम अपने प्रैक्टिस में भी यूज़ करते हैं, ज़्यादा करके हमने ये देखा है कि ये एक्यूट मेडिसिन नहीं है। यानी कि आपके पास तुरंत पेशेंट आया जिसको 2 दिन का कफ है या 3 दिन का कफ है, जो आप देख के ही आपको समझ में आ रही है कि ये पेशेंट तो पूरा का पूरा जो है साम अवस्था में है, इसे आम के लक्षण दिख रहे हैं, नवीन प्रतिशय है, नवीन कास है। तो ऐसे चीज़ में भी अगर आपको सीतोपलादी देनी है तो भी आपको किंचित लंघन या किंचित रुक्षण करा के फिर ही सीतोपलादी देने का विधान है। यानी कि कोई भी साम अवस्था में, खास करके नवीन अवस्था में, सीतोपलादी चूर्ण साइज से रेफरेंस अनुसार नहीं देना चाहिए। और ये ड्रग जो है ये ज़्यादा करके क्रॉनिक कफ में, क्रॉनिक राइनाइटिस में, ऐसे जगह पर ये काफ़ी काम करता है। और आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस में भी इसे उतार के देखेंगे तो इसको अलावा यानी कि सीतोपलादी चूर्ण के अलावा बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो साम अवस्था के लिए बनाए गए। यानी कि आपके पास 2 दिन के पेशेंट है जो कफ लेके आ रहा है, कोल्ड लेके आ रहा है, रनिंग नोज लेके आ रहा है, या साइनोसाइटिस का कंप्लेन लेके आ रहा है, तो ऐसे स्टेज में भी हमारे पास ऐसे मेडिसिन है जो साम अवस्था में दिए जा सकते हैं। लेकिन हम वहाँ भी देखते कि लोग ज़्यादा करके सीतोपलादी चूर्ण का उपयोग हमेशा नवीन अवस्था पे ही सबसे ज़्यादा करते हैं। सो ये एक सोचने वाली बात है कि क्या सीतोपलादी चूर्ण का यूज़ करने के पहले हमें लंघन कराना, रुक्षण कराना या शोधन कराना अनिवार्य है या नहीं। इस चीज़ के ऊपर आपका क्या मत है, आप बता सकते हो। और इस चीज़ को लेके अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो भी आप शेयर कर सकते हो। इस ग्रुप को इसलिए बनाया गया ताकि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सो जैसे कि इसको लेके हमने पहले ही बताया कि ये एक्यूट मेडिसिन नहीं है, इसे हमेशा एक क्रॉनिक स्टेज में ही यूज़ करना सबसे अच्छी बात रहेगी, या इसे एक पेशेंट को 2 या 3 दिन का थोड़ा सा लंघन दे के, थोड़ा दीपन पाचन दे के फिर चालू कराना, या किसी पंचकर्मोत्तर फिर ये चालू करना। शायद उस समय सीतोपलादी चूर्ण का जो असर हो या जो उसका एक्शन वो काफ़ी अच्छा दिखे हमें। थैंक यू।